10th from ML Agrawal, chapter 1st GST, exercise 1.1. Question number 14. A dealer in Delhi buy an articles for 16,000. एक डीलर दिल्ली में एक आर्टिकल्स को परचेस कर रहा है कितने में 16,000 पे फ्रॉम अ होलसेलर. किससे? होलसेलर से. वो भी दिल्ली से बिलोंग करता है. मीन्स यहाँ पे स्टेट टू स्टेट है, तो आपको ऑलरेडी मालूम है कि यहाँ पे आपका SGST या CGST अप्लाई होगा, लेकिन IGST अप्लाई नहीं हो क्योंकि अदर स्टेट पे होता है. आगे देखते हैं. ही सेल्स आर्टिकल्स टू कंज्यूमर इन राजस्थान. अब यहाँ से डीलर ने क्या किया, उसे सेल कर दिया कंज्यूमर को जो राजस्थान से बिलोंग करते हैं. यहाँ पे आपका IGST अप्लाई हो सकता है, होगा, क्योंकि अदर स्टेट हो गए. 25% प्रॉफिट पे इफ़ द GST रेट 5%. तो चलिए सॉल्व करते हैं फर्स्ट नंबर. सो फर्स्ट हम यहाँ पे राइट करेंगे कास्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल एन आर्टिकल किसके लिए? डीलर परचेस कर रहे हैं, फॉर डीलर इक्वल टू 16,000 रुपीज़. ये फर्स्ट कंडीशन हुआ. यहाँ पे GST इंक्लूडेड है 5%. तो चलिए GST यहाँ पे ऐड कर देते हैं. GST 5%. तो GST 5% कितना हो जाएगा? चलिए सॉल्व करते हैं. तो 16,000 इंटू 5%, सो इक्वल टू 16,000 इंटू 5/100. 0 0 कैंसिल. 16 5 जा 80, यानी 80 और 10 यहाँ पे अभी एक्स्ट्रा है. तो 800 क्या हो गया? GST इंक्लूडेड हो गया. ठीक है. अभी हम CGST और SGST को इसे तोड़ भी सकते हैं. तो भी वर्क करते हैं, फिर उसके बाद देखेंगे. ठीक है. अब यहाँ पे देखते हैं कंज्यूमर, यानी डीलर ने कंज्यूमर को सेलिंग कर दिया. राजस्थान के जो डीलर हैं उसे 25% में. तो चलिए उन्हें भी यहाँ पे सर्च कर लेते हैं. द आर्टिकल इज सोल्ड एट 25% प्रॉफिट. क्लियर. तो 25% प्रॉफिट, क्योंकि 16,000 ही रेट था दोनों के लिए. ठीक है. मतलब डीलर के लिए भी था और जो होलसेलर ने सेलिंग किया. तो यहाँ पे कोई इंटरेस्ट तो है नहीं, तो 16,000 ही रहेगा. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 16,000 में डीलर ने राजस्थान के कंज्यूमर को सेलिंग किया तो 16,000 पे ही, लेकिन वहाँ पे 25% एवॉब करके. तो 25/100, ये 0 से 0 कैंसिल. 16 में 25 इंटू करेंगे तो ये 40 हो जाए 400 हो जाएगा और एक 0 और हो गया, यानी 4,000 उसमें ऐड करके उसे सेलिंग किया गया. तो उसका एग्जैक्ट रेट क्या हो जाएगा? सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल 16,000 पहले था और 4,000 और ऐड कर दिया गया, यानी जो डीलर ने कंज्यूमर को सेलिंग किया उसका रेट क्या हो गया आर्टिकल्स का? 20,000. अब दोनों कंडीशन पे GST तो 5% ही है, चाहे सेलिंग करें होलसेलर डीलर को, चाहे डीलर सेलिंग करें राजस्थान के कंज्यूमर को. तो GST तो परफेक्ट ही मतलब फिक्स्ड है कि 5% ही इंक्लूडेड होगा. तो यहाँ पे लिखेंगे द सेल्स आर इंट्रा स्टेट. GST कितना है? 5%. सो न्यू रेट क्या हो गया आर्टिकल्स का? 20,000. सो 20,000 इंटू 5%, यानी 5/100. सो 5 2 जा 10 और 2 0, यानी 1,000 रुपीज़ उसमें और इंक्लूड हो गया, यानी न्यू रेट क्या हो गया? 21,000. सो न्यू प्राइस ऑफ आर्टिकल फॉर कंज्यूमर, क्योंकि कंज्यूमर का रेट है. सो क्या हो जाएगा? 20,000 तो रेट था, ये जो फिक्स्ड हुआ 20, मतलब किसने डीलर ने डील किया कि 20,000 उसमें होगा. GST ऐड होके उसका रेट हो जाएगा 21,000. ये तो क्लियर हो गया. चलिए फर्स्ट नंबर करते हैं. द टैक्स अंडर GST पेड बाय होलसेलर टू गवर्नमेंट. होलसेलर कहाँ पे है? ये, यानी होलसेलर का डीलर के साथ हुआ. ये हुआ होलसेलर का डीलर, तो ये स्टेट टू स्टेट है, तो ये आपका CGST और SGST अप्लाई होगा. तो 16,000 में होलसेलर को कितना पेड करना पड़ा? तो देखिए 60, ये हुआ आपका 16,000, यहाँ पे GST कितना है? 800. तो श्योर है कि SGST उसमें 2 का डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. सो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? जैसे 16,000 था, तो अगर हम यहाँ पे अटेंड करें SGST
और CGST, ये दोनों तो इक्वल होंगे। कितने परसेंट थे इसमें? 5%। तो 5% का हाफ कितना होता है? 5.2 इंटू 100। 0 से 0 ही कैंसिल हो गया। 2 8 जा 16, 80, 8 5 जा 40, यानी 400 रुपीज़। चाहे तो आप इसे सॉल्व करके ऐसे बता सकते हैं, या तो फिर 800 का 2 से डिवाइड भी कर सकते हैं। चलिए आपका आंसर हो गया। सो आपको राइट करना है यहाँ पे 10 CGST इक्वल टू SGST इक्वल टू 400। चलिए सेकंड नंबर देखते हैं। द टैक्स पेड बाय डीलर टू गवर्नमेंट। अब डीलर किन्हें सेलिंग किया? कंज्यूमर को। तो कंज्यूमर को सेलिंग करने में श्योर है कि ये दिल्ली है और ये क्या है? राजस्थान। तो IGST अप्लाई होगा क्योंकि अदर स्टेट हैं। तो IGST के लिए यहाँ पे देखिए बात किसके कर रहे हैं हम? कंज्यूमर। तो कंज्यूमर का यहाँ पे देखते हैं 20,000 था, इसमें GST ऐड हुआ तो कितना हुआ? 1,000। क्लियर? अब 1,000 को आपके होलसेलर के GST से माइनस कर दीजिए, आपको टोटल फाइंड हो जाएगा, यानी 200 आपको इंटरनेशनल मतलब IGST फाइंड टैक्स अप्लाई होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सेकंड नंबर पे द टैक्स पेड बाय डीलर टू गवर्नमेंट। तो IGST, हम यहाँ पे IGST फाइंड कर रहे हैं। तो IGST में यहाँ पे 1,000 टैक्स हुआ और पहले आपका जो होलसेलर का था उससे आप माइनस कर दीजिए। तो यहाँ पे मतलब IGST कितना हो गया? 200 रुपीज़। ये क्लियर हुआ? सो थर्ड नंबर टोटल अमाउंट पेड बाय कंज्यूमर फॉर आर्टिकल्स। तो इसके लिए हमने ऑलरेडी सॉल्व कर दिया गया है। ये है आपका, देखिए फर्स्ट 20,000 था, उसमें जो इंक्लूडेड हुए टैक्स 1,000, टोटल मिलके कितना हो गया? 21,000। ये आंसर ही है थर्ड का ही, लेकिन फिर भी यहाँ पे राइट कर देते हैं कास्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल्स प्लस टैक्स। ठीक है, जो 5% इंक्लूडेड था। तो कास्ट प्राइस कितना हुआ? 20,000, और जो हमने टैक्स फाइंड किया 5% इसी का, तो उसमें से हमें फाइंड हुआ 1,000। तो टोटल प्राइस हुआ 21,000 रुपीज़। ये आपका कंप्लीट हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 15। अ शॉपकीपर इन दिल्ली बाय एन आर्टिकल्स एट प्रिंटेड प्राइस 24,000 फ्रॉम अ होलसेलर इन मुंबई। अभी अदर स्टेट की बात हुई, दिल्ली टू मुंबई। ठीक है, इनके बीच डील हो रहा है। तो यहाँ पे क्या अप्लाई होगा? IGST। और याद रखिएगा IGST जो होता है उसमें टैक्स का कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता, ये आप ऑलरेडी जानते होंगे। द शॉपकीपर, अब देखिए डीलिंग कहाँ से हुई? परचेस किसने किया? दिल्ली के एक शॉपकीपर ने। किससे? मुंबई के एक होलसेलर से। तो ये प्रोडक्ट कहाँ पे आया? दिल्ली पे। याद रखिए कहाँ पे आ गया? दिल्ली पे। द शॉपकीपर, ये अब द शॉपकीपर सेल द आर्टिकल्स टू ए कंज्यूमर इन दिल्ली। अब देखिए दिल्ली से दिल्ली में ही कर रहे हैं। मुंबई से एक प्रोडक्ट आया दिल्ली पे एक शॉप में, और शॉप से डीलिंग किया जा रहा है दिल्ली में। तो ये जो सेकंड कंडीशन है उसमें आपका SGST और CGST अप्लाई होगा, IGST अप्लाई नहीं होगा। एट 15% प्रॉफिट, अब वो शॉपकीपर ने 15% प्रॉफिट लेके कंज्यूमर को सेलिंग कर दिया। इफ़ द रेट ऑफ GST 12%, सो फर्स्ट फाइंड करते हैं द प्राइस इंक्लूजिंग ऑफ टैक्स अंडर GST एट विच द होलसेलर बॉट द आर्टिकल। अब होलसेलर की बात है तो श्योर है कि IGST अप्लाई होगा। सो गिवन कास्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, शॉपकीपर जो परचेस कर रहे हैं होलसेलर से 24,000। रेट ऑफ GST जानते हैं कि IGST के लिए डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता, तो IGST यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? 12%। तो टोटल अमाउंट हो जाएगा 24 इंटू 12%, यानी 12/100। सो 0 0 कैंसिल, 12 टू 4 जा 48 एंड 4 रिमाइंडर, 12 टू जा 24 टू 28, यानी 2,880 IGST अप्लाई होगा। सो कास्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल फॉर शॉपकीपर, मतलब उन्हें कितने का प्रोडक्ट पड़ा? चलिए ऐड करके देखते हैं। तो ऐड करने में आ जाएगा 26,880। ठीक है, किसके लिए? शॉपकीपर, यानी जब शॉप में आया तो उसका प्राइस इतना हो जाएगा, जब कितना था? 24,000। चलिए फर्स्ट नंबर तो क्लियर हुआ कि कास्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल शॉपकीपर, यानी शॉपकीपर को कितने में प्रोडक्ट पड़ा? 26,880। अब बात करते हैं सेकंड, द अमाउंट विच कंज्यूमर पे फॉर आर्टिकल। अब कंज्यूमर उससे कितना मतलब पेड करते हैं, मतलब किसके लिए? आर्टिकल्स के लिए। तो उन्हें भी बताया गया कि 24,000 है रेट। तो कास्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल 24,000। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कंडीशन है कि प्रॉफिट 15% एवव कर दिया गया। तो 24 का 15% यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं।
15%. सो 0 से 0 कैंसिल. सो 15 4 जा 60, एक 0 एक्स्ट्रा है, 6 रिमाइंडर, 15 2 जा 30, 36, यानी 3600 रुपीज़ उसमें इंटरेस्ट. यानी टोटल प्राइस क्या हो गया, टोटल प्राइस या कास्ट प्राइस आप कर सकते हैं, तो 24,000 प्लस 3600. सो ऐड करने पे हो गया 27,600 रुपीज़. ये हुआ किसके लिए, कंज्यूमर के लिए. अब बात करते हैं इंटरेस्ट की, क्योंकि टैक्स तो अप्लाई होना ही है किसी भी कंडीशन में. ये तो प्रॉफिट ऐड हुआ ना, टैक्स तो ऐड ही नहीं हुआ. तो यहाँ पे हम देखते हैं यहाँ पे हमने IGST अप्लाई किया, लेकिन ये सेलिंग जो हो रही है दिल्ली से दिल्ली में हो रही है, तो श्योर है कि इसमें CGST और IGST अप्लाई होंगे. सो द अमाउंट पेड बाय कंज्यूमर, तो 27,600 ये तो हुआ कास्ट प्राइस. अब इसमें ऐड होगा CGST. अब यहाँ पे दिया है 12%, तो ये हो जाएगा 6%, और SGST भी आपका 6%. क्लियर. तो चलिए फाइंड करते हैं. फर्स्ट CGST 6%, तो 27,600 इंटू CGST, तो 20 प्लस होगा, सॉरी 2600 इंटू 6/100. तो ये सेम प्रोसेस रहेगा, ठीक है. 2700 इंटू 6/100, ये 0 0 कैंसिल, यहाँ भी 0 0 कैंसिल, ये कैंसिल हो गया. तो 27,600 इंटू करने पे आ जाएगा आपका 1656 प्लस 1656. तो ऐड करने पे हो जाएगा 30,912. नाउ थर्ड नंबर, द अमाउंट ऑफ टैक्स अंडर GST रिसीव्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली. तो चलिए देखते हैं वर्क कहाँ पे हुआ. तो फर्स्ट वर्क हुआ, शॉपकीपर जब परचेस करते हैं कहाँ से, मुंबई से, तो एक टैक्स यहाँ पे अप्लाई होगा. ध्यान समझिएगा, एक टैक्स 24,000 में, तो कितना GST आया यहाँ पे, IGST. भाई यहाँ से भी तो इंटरेस्ट होगा ना, तो 2,880. तो ये कहाँ से आपको प्राप्त हुआ, तो आप यहाँ पे लिखेंगे अमाउंट ऑफ टैक्स पेड बाय शॉपकीपर. ठीक है. तो शॉपकीपर कितना दिए यहाँ पे, 2,880 माइनस, क्यों, क्योंकि अभी तो ये शॉपकीपर को हुआ. अब बात करते हैं यहाँ पे डीलर सेलिंग कर रहा है किसे, कंज्यूमर को 15%, तो भी तो दिल्ली को मिलेगा ना. तो यहाँ पे देखते हैं इंटरेस्ट कितना आया था, CGST 6%, 1656. तो आप यहाँ पे करेंगे 1656. सो माइनस करने पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे हो गया 1224. ये हुआ इंटरेस्ट IGST, और ये हुआ आपका SGST. ठीक है. तो IGST से जब SGST को माइनस करेंगे तो शॉपकीपर उतना पेड किए. ये फर्स्ट हुआ. अनदर अमाउंट ऑफ टैक्स रिसीव बाय, अब यहाँ पे हो जाएगा आपका गवर्नमेंट का, रिसीव्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट SGST. तो स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पे देखिए 1656 लास्ट कंडीशन थी, माइनस इसको माइनस कर देंगे तो हमारा एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा कि दिल्ली गवर्नमेंट को कितना प्रॉफिट हुआ, 432 रुपीज़ रिसीव्ड हुआ. नाउ फोर्थ नंबर, द अमाउंट ऑफ टैक्स रिसीव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट. तो सेंट्रल गवर्नमेंट को होलसेलर ने तो दे दिए, हाँ होलसेलर के थ्रू पे तो 2,880 रुपीज़ रिसीव हुआ. लेकिन यहाँ पे बात करते हैं होलसेलर टू कंज्यूमर, ये IGST को क्यों देंगे, ये तो दिल्ली से दिल्ली में है, तो IGST का रिलेशन तो यहाँ तो है ही नहीं है. भाई एक ही कंडीशन पे लगेगा ना, जब दिल्ली से मुंबई हो रहा था तो उस कंडीशन पे तो टैक्स दे दिया गया IGST को, कितना 2,880. तो यहाँ पे देखते हैं टोटल अमाउंट बाय ऑफ टैक्स रिसीव्ड बाय CGST. तो IGST रिसीव फ्रॉम होलसेलर यहाँ पे दिया है 2,880, और CGST रिसीव फ्रॉम शॉपकीपर, तो यहाँ पे इसका कोई रिलेशन नहीं है, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, क्लियर नील. तो ये आपका आंसर हुआ 2,880 रुपीज़. नाउ क्वेश्चन नंबर 16, अ डीलर इन महाराष्ट्र
बायज एन आर्टिकल्स फ्रॉम अ होल सेलर इन महाराष्ट्र, यानी एक ही स्टेट की बात हो रही है, तो IGST तो अप्लाई अभी नहीं हो रहा। एट अ डिस्काउंट 25% द प्रिंटेड प्राइस, ठीक है, यानी 25% उसमें डिस्काउंट भी मिल रहा है। किसे? एक डीलर को जो महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, होलसेलर से। द प्रिंटेड प्राइस इन आर्टिकल्स बीइंग 20,000, यदि उस प्रिंटेड प्राइस रखी गई है 20,000, ही सेल द आर्टिकल टू ए कंज्यूमर इन तेलंगाना। अब ये अदर स्टेट की बात हो रही है, ठीक है, तो यहाँ पे IGST अप्लाई होगा। एट अ डिस्काउंट 10%, अब तेलंगाना को 10% डिस्काउंट दे रहा है वो डीलर, और देखिए होलसेलर से 25% क्या किया गया, डिस्काउंट किया गया, लिया गया बाय डीलर, और यहाँ पे क्या किया गया, तेलंगाना वाले को बोले भाई आपको हम 10% देंगे डिस्काउंट, बोले ठीक है, GST आपका 12% है। तो चलिए देखते हैं, प्रिंटेड प्राइस ऑफ आर्टिकल्स 20,000, डिस्काउंट दिया गया 25% फ्रॉम बाय होलसेलर। तो चलिए देखते हैं डीलर के लिए वो कास्ट प्राइस क्या हो जाएगी। तो फर्स्ट हम यहाँ पे देखें 25% हम कर लेते हैं पहले, 20,000 इंटू 25%, कैंसिल, 25 टू ज़ा 50, डबल ज़ीरो उसके साथ कर दीजिए, यानी 5,000 उसमें से कट कर दिया गया। तो कास्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल फॉर किसके लिए? डीलर के लिए। तो डीलर के लिए कितना हो जाएगा, 20,000 तो रेट है, उसमें 5,000 माइनस कर दिया गया, तो रेट हो गया डीलर के लिए 15,000। तो चलिए फर्स्ट नंबर करते हैं, द टैक्स अंडर GST पेड बाय होलसेलर टू गवर्नमेंट। अब देखते हैं होलसेलर, भाई डीलर ने यहाँ से परचेस किया, किससे? महाराष्ट्र के एक होलसेलर से, तो उन्होंने इतने में उन्हें दे दिए, तो अब उसका रेट क्या हो गया, 15,000 हो गया। अब 20,000 से ना 15,000 हो गया, तो इसमें हम 15,000 का देखिए, अब ये एक ही स्टेट में है, तो CGST यहाँ पे आप कर सकते हैं, CGST इक्वल टू SGST, और यहाँ पे आपका GST दिया 12%, तो हाफ दोनों डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो 15,000 का हम क्या कर लेंगे, 6% यहाँ पे अलग अलग कर लेंगे, तो ये कैंसिल, 15 6 90, यानी 900, तो 900 यहाँ पे हो गया CGST इक्वल टू SGST इक्वल टू रुपीज़ 900 रुपीज़। क्लियर? अगर टोटल इंटरेस्ट देखा जाए तो 9 टू ज़ा आप कर दीजिए तो 1800 हो जाएगा। अब ये भी तो साथ में देख लें कि टोटल अमाउंट पेड बाय डीलर, यानी डीलर को कितना पैसे देना पड़ा। तो भाई ये 15,000 तो प्रॉफिट डिस्काउंट के अकॉर्डिंग बताया गया। अब GST ऐड कर लिया जाए तो 99 कितना हो जाएगा, 1800, तो ऐड कर लेते हैं, 00861, 16,800 रुपीज़। नाउ सेकेंड नंबर, द डीलर रिसेल्स द आर्टिकल एट डिस्काउंट 10% फ्रॉम द मार्केट प्राइस। अब यहाँ पे देखते हैं मार्केट प्राइस क्या है, 20,000 यानी प्रिंटेड प्राइस, और रिसेल्स मतलब यहाँ पे कंज्यूमर तेलंगाना को ये सेलिंग कर रहे हैं 10% डिस्काउंट पे। तो चलिए भाई करते हैं, और ये भी याद रखिएगा कि ये स्टेट टू स्टेट, अदर स्टेट है तो IGST यहाँ अप्लाई होगा। तो फर्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है 10% डिस्काउंट, यानी डिस्काउंट 10%। तो प्रिंटेड प्राइस क्या था, 20,000, अब इसमें 10% डिस्काउंट कर देते हैं तो 2,000 रुपीज़। क्लियर? तो न्यू प्राइस क्या हुआ, सो प्राइस ऑफ आर्टिकल, यानी सेलिंग प्राइस आप कर सकते हैं ऑफ आर्टिकल, कितना हो जाएगा, 20,000 माइनस 2,000, सो यहाँ पे आ गया 18,000। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं GST की। अब ये अदर स्टेट की बात है तो यहाँ पे क्या अप्लाई होगा, IGST कितना है, 12%। तो 12% में यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन तो होता नहीं है, कंप्लीट अप्लाई होता है। तो 18,000 इंटू 12/100, 0 से 0 कैंसिल, 18 में इंटू करने पे 2,160 रुपीज़। अब यहाँ पे देखते हैं द टैक्स पेड बाय डीलर टू गवर्नमेंट। तो फर्स्ट टैक्स तो ये हो गया 2,160 रुपीज़, 2,160 माइनस कर देंगे जो आपका यहाँ पे वो खुद रिसीव किए थे, कितना, 99 यानी 800, CGST और SGST को ऐड करके। तो यहाँ पे हम कर लेंगे माइनस CGST प्लस SGST,
और ये क्या है आपका IGST। तो 2160 माइनस 1800, सो माइनस करने पे आ जाएगा आपका 360। इतना पेड करना पड़ेगा डीलर को। नाउ थर्ड नंबर, द अमाउंट विच द कंज्यूमर पेड द आर्टिकल्स। तो ये है कंज्यूमर का, जो डीलर यहाँ पे क्या कर रहा है, सेलिंग कर रहा है। कितने में सेलिंग किया गया डिस्काउंट के अकॉर्डिंग, 18,000। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कास्ट प्राइस फॉर किसके लिए, कंज्यूमर, प्लस अब श्योर है कि राजस्थान मुंबई से राजस्थान है तो यहाँ पे अप्लाई होगा IGST। तो कास्ट प्राइस ऑफ कंज्यूमर 18,000 प्लस IGST 22,160। सो ऐड करने पे हो जाएगा 20,160। क्लियर, 20,160। अब आप चेक भी कर सकते हैं 20,160 जो है वो न्यू प्राइस हुआ किसके लिए, फॉर कंज्यूमर के लिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, किरण परचेसेस एन आर्टिकल फॉर ₹5,310 विच इंक्लूडेड 10% डिस्काउंट रिबेट। रिबेट मतलब किरण बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की, भाई डिस्काउंट दे दीजिए, डिस्काउंट दे दीजिए, तो उन्होंने दे दिया 10% डिस्काउंट। अब उसका प्राइस क्या हो गया, 5,360, ठीक है, ऑन मार्केट प्राइस। यानी हमारे पास मार्केट प्राइस नहीं है, सिर्फ ये डिस्काउंट के बाद ये आ गया, और उसमें इंक्लूडिंग है 18% GST ऑन द रिमेनिंग प्राइस। तो फाइंड द मार्केट प्राइस ऑफ आर्टिकल्स। तो हमारे पास आर्टिकल्स का प्राइस ही नहीं है, तो चलिए फर्स्ट करेंगे, लेट द प्राइस ऑफ या मार्केट प्राइस ऑफ आर्टिकल इक्वल टू X। चलिए X के अकॉर्डिंग ही करते हैं। अब यहाँ पे दिया 10% डिस्काउंट, तो X का 10% डिस्काउंट कितना हो जाएगा, X इंटू 10% डिस्काउंट। सो X ब्रैकेट 1 माइनस डिस्काउंट अपॉन 100। आप ये राइट कर सकते हैं, ये किसका फार्मूला है, सेलिंग प्राइस का। सेलिंग प्राइस इक्वल टू कास्ट प्राइस ब्रैकेट 1 माइनस डिस्काउंट अपॉन 100। तो चलिए कास्ट प्राइस ही यहाँ पे अटेंड कर लेते हैं। तो कास्ट प्राइस X ही है, तो 1 माइनस 10 अपॉन 100। सो एलसीएम करेंगे तो आपका 100 ही आएगा, और यहाँ पे 100 माइनस 1 ये 10, तो 100 माइनस 10 90, तो 90 अपॉन 100। ये 0 0 कैंसिल, यानी आपका आ गया 9x अपॉन 10। डिस्काउंट के बाद उसकी न्यू प्राइस हुई। अब साथ में ये भी बोल दिया गया कि 18% इसमें GST भी है। तो चलिए भाई हमारे पास अभी 9x, ये मान लीजिए ना, आप इससे नर्वस ना हो, ये मान लीजिए कोई एक नंबर है। अब नंबर का आप GST कैसे करते हैं, उसमें सेम आप याद करिए, आप बहुत सारे क्वेश्चन इसके किए होंगे। तो फिर GST ऐड करना है ना, तो फिर फार्मूला अप्लाई कर लीजिए। यहाँ पे 1 माइनस डिस्काउंट, तो वहाँ 1 प्लस कर दीजिए, 1 प्लस 18 अपॉन 100, ठीक है। यहाँ पे आपका ये टैक्स प्लस हो गया, क्योंकि आप प्लस कर रहे हैं, इसमें डिस्काउंट कर रहे हैं तो माइनस हो गया, तो न्यू प्राइस हो जाएगा सेलिंग। तो सेलिंग प्राइस मतलब ये शॉपकीपर के थ्रू पे दिया जा रहा है, किसको, किरण को। सो 9x अपॉन 10 इंटू सेम प्रोसेस जैसे ये, देखिए डिस्काउंट करिए तो 100 से उस रेट को माइनस कर दीजिए, अगर आप प्लस कर रहे हैं तो 100 में उसको ऐड कर दीजिए, बस सिंपल फार्मूला। देखिए डिस्काउंट में 10% था, 100 से 10 को माइनस कर दीजिए, 90 आया। यहाँ पे आपका 18 है, आप एलसीएम करें या ना करें आपका वही आएगा, 118 अपॉन 100। क्लियर। सो आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे आप राइट कर सकते हैं 9 अपॉन 10x, ये तो सेम ही प्रोसेस है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये सेलिंग प्राइस जो हम क्या बता रहे हैं कि किरण को ये सेलिंग किया गया, तो सेलिंग कितने में किया गया, 5,310। तो आप यहाँ पे नोट कर लीजिए, इट इज़, या फिर आप लिख सकते हैं कास्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल इंक्लूडिंग टैक्स इक्वल टू 5,310। ये कास्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल इंक्लूड किसके थ्रू पे, किरण के थ्रू पे। तो आप इसे अगर आप जनरली सॉल्व करना चाहें तो आप क्या करेंगे, इसे आप यहाँ पे ले आएँ, 9x अपॉन 10 इंटू 118 अपॉन 100 इक्वल टू
5300। अगर आपको ये नहीं समझ में आए कि हुआ कैसे, आप थोड़ा सा कंफ्यूज हैं, तो आप एक फार्मूला याद रखिएगा, तो आपको सिंपल आप इससे भी कर सकते हैं। सेलिंग प्राइस किसके लिए? किरण के लिए। किसके लिए? किरण के लिए, ठीक है। इक्वल टू कास्ट प्राइस तो आपका एक्स ही है, और 1 प्लस रेट अपॉन 100। रेट मतलब आप समझ गए होंगे, टैक्स की बात हो रही है, ठीक है। तो देखिए हम इसको समझा दे रहे हैं, कास्ट प्राइस आपका एक्स है, क्लियर। डिस्काउंट फर्स्ट कंडीशन दिया गया तो 1 माइनस डी अपॉन 100। आप चाहे तो एक बार में इसे सॉल्व कर सकते हैं। सेलिंग प्राइस यहाँ पे हो गया, और इसमें इंक्लूडिंग है टैक्स, तो आप 1 प्लस टैक्स कर दीजिए अपॉन 100। एक ही बार में ये आपको आंसर दे देगा। देखिए वही चीज़ यहाँ पे है, सेलिंग प्राइस है यहाँ पे सबसे कॉर्नर पे, ये है आपका सेलिंग प्राइस। जो आपका डिस्काउंट हुआ वो ये है, और जो ये आपका प्लस टैक्स है वो ये है। सेम हुआ ना, तो आप एक ही बार में उसमें आंसर प्राप्त कर सकते हैं, क्लियर। अब यहाँ पे इसे सॉल्व कर लेते हैं। एक्स को स्टॉप कर दीजिए, सभी को ट्रांसफ़र कर दीजिए। 100 इंटू 10 अपॉन 9 इंटू 118। सो 118 से इसे कैंसिल करेंगे तो 45 टर्म में हो जाएगा। 9 5 जा 45। सो एक्स इक्वल टू 100 इंटू 10 1000 इंटू 5 5000। ये आपका आंसर हो गया। सो कास्ट प्राइस या मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस ऑफ आर्टिकल इक्वल टू 5000 रुपीज़। ये आपका आंसर हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, अ शॉपकीपर बाइज एन आर्टिकल हुज लिस्ट प्राइस इज़ 8000। ठीक है, शॉपकीपर एक आर्टिकल्स परचेस करता है जिसका प्राइस क्या है, लिस्ट प्राइस यानी मार्केट प्राइस 8000 है, एट सम रेट डिस्काउंट। और यहाँ पे कुछ डिस्काउंट भी दिया गया है, लेकिन डिस्काउंट एग्जैक्ट बताया नहीं गया है। फ्रॉम होलसेलर, यानी होलसेलर से शॉपकीपर कुछ डिस्काउंट प्राप्त करता है, लेकिन यहाँ पे अभी क्वेश्चन मार्क है। ही सेल्स द आर्टिकल्स अ कंज्यूमर ऑफ लिस्ट प्राइस, और उसी लिस्ट प्राइस में कंज्यूमर सेल कर देता है। ठीक है, कौन कर देता है? डीलर, शॉपकीपर। किसे? कंज्यूमर को, सेम रुपीज़ पे। द सेल्स आर इंटर स्टेट एट द रेट ऑफ GST 18% इफ द शॉपकीपर पे ए टैक्स ऑफ 72। अब यहाँ पे शॉपकीपर जो है वो कितना टैक्स पे कर रहा है GST में? 72 रुपीज़। यानी अभी तक हम फाइन करते थे, इस बार दे दिया गया 72 रुपीज़ है टू द स्टेट गवर्नमेंट। किसे? SGST को। फाइंड द रेट ऑफ डिस्काउंट, ये आ गई बात। रेट ऑफ डिस्काउंट कितना डिस्काउंट यहाँ पे, विच ही बॉट द आर्टिकल फ्रॉम होलसेलर। तो यहाँ पे आप प्रिंटेड प्राइस कर सकते हैं, लिस्ट प्राइस। यहाँ पे लिस्ट प्राइस है, चलिए लिस्ट प्राइस लिख लेते हैं। लिस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल इक्वल टू ₹8000। अब लेट डिस्काउंट कर लेते हैं। भाई हमें डिस्काउंट तो पता नहीं है और इसे फाइंड भी करना है, तो लेट डिस्काउंट X%। तो डिस्काउंट जब भी मिलता था तो हम क्या करते थे? फाइंड ही करते थे। तो डिस्काउंट इक्वल टू 8000 इंटू डिस्काउंट का क्या फार्मूला था? X अपॉन 100 कर लेते थे और इसे कैंसिल करते थे, और जो आता था वहाँ पे राइट कर लेते थे। तो 80x रुपीज़ हुआ डिस्काउंट। सो डिस्काउंट करने के बाद हम क्या करते थे? टोटल मतलब कास्ट प्राइस, जो भी प्राइस रहता था प्रिंटेड प्राइस, इसको माइनस करते थे तो न्यू प्राइस हो जाता था। सो न्यू प्राइस क्या हो जाएगा? न्यू प्राइस फॉर किसके लिए? शॉपकीपर के लिए। भाई ये किसकी बात हो रही? शॉपकीपर की बात है ना, होलसेलर से ले रहा है, डिस्काउंट प्राप्त किया। अब न्यू प्राइस क्या हो जाएगी? 8000 में से 80x को हम माइनस करते हैं। अब x है तो इसका मतलब है थोड़ी कि हमको समझ में ना आए, याद रखिएगा यही करते हैं। मान लीजिए यहाँ पे 80 होता है, x ना होता तो हम क्या करते? माइनस करते ना। 800 होता तो माइनस करके क्या बताते कि यहाँ पे हमारे 7200 हो गया, तो वही तो कर रहे हैं। अब नेक्स्ट कंडीशन क्या है? ही सेल द आर्टिकल्स आर कंज्यूमर एट द लिस्ट प्राइस, मतलब उसी प्राइस पे यहाँ पे सेलिंग कर देना है। तो कास्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल फॉर शॉपकीपर, सॉरी ये तो हो गया। ये किसके लिए था? कंज्यूमर के लिए, सॉरी कंज्यूमर के लिए उसी रेट में सेलिंग कर दिया गया। तो कंज्यूमर भाई शॉपकीपर का तो ये हुआ ना, और कंज्यूमर को तो उसी रेट में बेच दिया गया जो प्रिंटेड था, तो 8000 में सेलिंग किया गया, तो 8000 हो गया। तो यहाँ पे इंटर स्टेट क्या है?
इंट्रा स्टेट रेट 18%, आई थिंक यहाँ पे दिया 18%, राइट। तो CGST एंड इक्वल टू SGST इक्वल टू 9%। सो अमाउंट अब यहाँ चेक करते हैं, तो SGST इक्वल टू CGST इक्वल टू 9% किस में अप्लाई होगा? फर्स्ट इसमें हम अप्लाई करेंगे, सेकेंड इसमें करेंगे, तो फर्स्ट इसमें करते हैं। तो 9% ऑफ 8,000 माइनस 80x, ऐसे ही किया जाता है ना जनरली, फर्स्ट इसमें फिर इसमें। माफ़ कीजिएगा, ये जो 8,000 है ये किसका है ना, ये आपका शॉपकीपर टू होलसेलर। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा लिखना भूल गए, अमाउंट ऑफ GST पेड बाई शॉपकीपर टू होलसेलर, जो हमने यहाँ पे इंटरेस्ट निकाला। अब यहाँ अमाउंट ऑफ GST पेड बाई कंज्यूमर टू शॉपकीपर, तो उनके लिए तो फिक्स कर दिया गया था, CGST इक्वल टू SGST इक्वल टू 9%, और 9% किसका होगा? प्रिंटेड प्राइस का, 8,000 का। सो इसे तो फाइंड कर सकते हैं, तो 9/100 इंटू 8,000, 0 0 कैंसिल, 9 8 जा 72, ये 720। क्लियर? अब इन दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो एग्जैक्ट हमारा आंसर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है 72 रुपीज़ टैक्स, ठीक है। इफ़ द शॉपकीपर पेज द टैक्स, अब शॉपकीपर पेज द टैक्स अंडर GST 72 स्टेट गवर्नमेंट, तो स्टेट गवर्नमेंट को अगर ये दोनों से माइनस करना पड़ता है, ठीक है। जो हमारा प्रोसेस है, इन दोनों से माइनस करेंगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट का हमें इन टैक्स फाइंड हो जाता है, और यहाँ पे ऑलरेडी दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट का 72 रुपीज़। तो यहाँ पे हम लिखेंगे आल्सो टैक्स पेड बाय शॉपकीपर टू स्टेट गवर्नमेंट, यानी SGST। कितना दिया गया था? 72 रुपीज़। करते हैं, तो फर्स्ट हम यहाँ पे लिखेंगे, राइट करेंगे 72 माइनस इक्वल टू, माइनस करते हैं तो फर्स्ट कंडीशन पे इससे हम क्या माइनस करेंगे? इसको, ठीक है। यानी अमाउंट पेड बाई कंज्यूमर टू शॉपकीपर कितना है? 720। तो 720 माइनस 9%, आप ब्रैकेट भी यहाँ पे कर सकते हैं, तो 9% मतलब 9/100, ये लिखा हुआ है, इंटू 8,000 माइनस 80x। चलिए 720 को माइनस करते हैं, तो माइनस 720। क्लियर? अब यहाँ पे भी माइनस है, तो चलिए इसे भी कुछ ट्राई करते हैं। 80 कामन कर लेते हैं, यहाँ से 80 कामन हो जाएगा, तो 80 100 जा 8,000 माइनस x। तो यहाँ पे देखते हैं, एक 0 से 0 भी कैंसिल हुआ। क्लियर? अब माइनस करने पे आपका आ जाएगा -648 इक्वल टू माइनस 9 8 जा 72 अपॉन 10 और 100 माइनस एक्स। सो माइनस से माइनस भी कैंसिल हो गया, और इसे 100 माइनस एक्स को यहाँ पे स्टॉप कर लेते हैं, क्योंकि हमें एक्स की वैल्यू चाहिए। इसे ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो 648 इंटू 10 और 72 आपका डाउन साइड हो जाएगा। सो 72 9 जा देखते हैं, 9 2 जा 18, 1 रिमाइंडर, 7 9 जा 63, 164 64 यानी 64, ठीक है। तो ये कैंसिल हो जा रहा है 9 जा पे, तो 10 9 जा 90 इक्वल टू 100 माइनस एक्स। तो एक्स को ट्रांसफ़र कर दें तो ज़्यादा बेस्ट होगा, प्लस में हो जाएगा, और 190 को इधर ले आइए। अगर एक्स को स्टॉप करेंगे तो ऑलरेडी माइनस भी होगा, तो एक्स इक्वल टू 10, मतलब उसका प्राइस कितना हुआ? 10, रेट हुआ 10%। तो यहाँ पे आप राइट कर सकते हैं, द रिक्वायर्ड रेट ऑफ डिस्काउंट equal to 10%. So this exercise completed. Thank you and have a nice day.